अर्जुन मुख्य पात्र एक संघर्षरत कलाकार 28 से 30 साल का। मीरा मुख्य पात्र एक महत्वाकांक्षी लड़की 28 से 30 साल की, परिवार और करियर की उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रही है। किरण अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा सलाह देता है, कभी कभी बिना मांगे। राजीव मीरा का मंगेतर जो उसके भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दिल से वह अर्जुन को ही चाहती है। स्थान एक शांत मंद रोशनी वाला कैफे। बैकग्राउंड में हल्की म्यूजिक बज रही है। अर्जुन एक कोने में बैठा है, अपनी नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा है, खोया हुआ। अर्जुन की नज़र से अर्जुन अपनी नोटबुक से सिर उठाता है और पास की एक टेबल पर बैठे एक जोड़े को हंसते हुए देखता है। उसकी नज़र खिड़की से बाहर पार्क की तरफ जाती है, जहां बच्चे खेल रहे हैं। वह गहरी सांस लेता है, जैसे कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। युवा अर्जुन और मीरा उसी पार्क में चल रहे हैं, हंसते हुए। उनका संबंध गहरा है। अर्जुन मीरा को अपना बनाए हुए एक स्केच देता है, जिसमें उसकी आकृति होती है। मीरा खुश होती है, उसकी आंखों में सच्ची भावनाएं झलकती हैं। अर्जुन का चेहरा संजीदा हो जाता है। वह अपनी पेंसिल रखता है और सिर को रगड़ता है, जैसे उसकी यादें उसे दबा रही हों। स्थान वही कैफे। माहौल में हल्का असहजता आ चुकी है। मीरा आती है औपचारिक कपड़ों में, जो कैफे के साधारण माहौल में कुछ भिन्न सा लगता है। वह हल्का सा संकोच करती हुई इधर उधर देखती है। अर्जुन उसे देखता है और अचानक खड़ा हो जाता है, जिससे उसकी कॉफ़ी गिर जाती है। अर्जुन नर्वस होकर मीरा मीरा रुक कर उसे पहचानते हुए। अर्जुन मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें यहाँ देखूंगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए थोड़े असहज। मैं यहाँ कभी कभी काम करने आता हूँ। शांति चाहिए होती है थोड़ी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी। मीरा बैठती है और साफ दिखाई देता है कि वह असहज है। मीरा तुम अभी भी स्केच करते हो? अर्जुन हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं बदला। एक छोटी सी चुप्पी। मीरा हिचकिचाते हुए मैं शादी कर रही हूँ अर्जुन। अर्जुन का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसके शब्दों का बोझ महसूस होता है। स्थान वही कैफे। अब माहौल थोड़ा और गहरा हो चुका है। मीरा अपनी कुर्सी पर पीछे झुकती है। उसकी आंखों में कुछ उलझन है, जैसे वह खुद से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही हो। मीरा धीरे अजीब है ना? मैंने सोचा था कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन जब मैं राजीव को देखती हूँ तो मुझे वो एहसास नहीं होता जो तुम्हारे साथ हुआ करता था। अर्जुन उसे देखता है। उसके दिल में भावनाएं उलझी हुई हैं। वह क्या कहे, यह समझ नहीं पा रहा। अर्जुन मीरा हम तब युवा थे। तुम आगे बढ़ चुकी हो और मुझे भी अब बढ़ना चाहिए। मीरा उसकी आंखों में झांकती है, जैसे वह उस पुराने अर्जुन को ढूंढ रही हो जिसे वह जानती थी। मीरा इतना आसान नहीं है। मैं राजीव से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें, हम दोनों को भूल नहीं पाती। वो जो हम थे, वो जो हम साथ में थे। अर्जुन अपनी स्केचबुक की ओर देखता है और उसे खोलकर मीरा को वही पुराना स्केच दिखाता है, वो जो पार्क में खींचा था। अर्जुन मैं भी इन यादों को नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ छोड़ना ही ठीक होता है। मीरा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह आंसू रोकने की कोशिश करती है। अर्जुन उठता है, गहरी सांस लेता है, जैसे किसी फैसले की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन मुझे लगता है अब हमें दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम राजीव के साथ अपना भविष्य बना सकती हो और मैं अपनी कला में खो जाऊंगा। मीरा भी उठती है। अब उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। मीरा लेकिन क्या होगा अगर मुझे वो भविष्य नहीं चाहिए? अगर मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहूँ? अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए बंद होती हैं। उसके अंदर की उलझन साफ झलकती है। फिर वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। अर्जुन धीरे से। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि हमें उसे जाने देना पड़ता है, ताकि वह अपनी खुशी पा सके, भले ही वह हमारे साथ न हो। मीरा कुछ देर खड़ी रहती है, फिर वह उसकी छोड़ दी हुई स्केचबुक को देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश करती है। अर्जुन कैफे से बाहर निकलता है। मीरा उसकी तरफ देखती है, खड़ी हुई। उसके चेहरे पर दर्द और उलझन दोनों हैं।
वह स्केच को पकड़कर उसे गहरे से देखती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और मीरा उसे जाते हुए देखती रहती है। बैकग्राउंड में हल्की संगीत बजती रहती है और उनकी साझा यादों की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। मीरा की आवाज़, वॉइस ओवर। शायद कुछ चीज़ें हमें पीछे छोड़नी होती हैं और शायद कुछ कभी हमारी नहीं होती। समाप्त।